गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ग्लोबल एजुकेशन हब, जहां पे आपको 12th कॉमर्स बीके फाइनल अकाउंट के कंप्लीट एडजस्टमेंट के सॉल्यूशन मिलेंगे। तो जैसे कि दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आरडीडी और एफबीडी की एंट्री कैसे करनी है डेटर के अंदर। वहां पे हमने कुछ नोट्स के बारे में देखा था कि जब भी डेटर की एंट्री करेंगे हम तो डेटर का स्टेप फॉलो करेंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा डेटर के स्टेप। आज उसी चीजों को हम प्रैक्टिकली सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे डेटर की एंट्री होती है, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है आपको 31 मार्च 2019 का। ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में कुछ वैल्यू दिया है, क्रेडिट साइड में कुछ वैल्यू दिया है, उसके बाद एडजस्टमेंट दिया हुआ है। जो जो काम की चीजें हैं डेटर से रिलेटेड सिर्फ मैंने वही लिखा है यहाँ पे। ये क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में कहीं मिलेगा नहीं, ये मैंने खुद से फॉर्म किया है, ठीक है। तो जो भी चीजें हमें चाहिए एक डेटर की एंट्री के लिए, राइट, उन्हीं चीजों को मैंने यहाँ पे रखा है ट्रायल बैलेंस में, दैट्स इट। और डेटर के एडजस्टमेंट्स को ये मैंने सिर्फ यहाँ पे रखा है और एडिशनल कोई चीजें यहाँ पे नहीं लिखी है मैंने। तो जो चीजें हमें डिस्कस करनी है वही चीजें यहाँ पे, तो समझेंगे इसकी एंट्री कैसे करनी है, लाइक डेटर की एंट्री कैसे करनी है तो हमें पता है। और एक चीज और याद रखिएगा, जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, तो ये दो फॉर्मेट्स क्रिएट किए गए हैं, इसे फॉलो करेंगे तो आपके लिए और भी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में आपको डेबिट साइड पे सबसे पहले लिख लेना, जब भी आप फॉर्मेट बनाओगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाओगे तो बिना क्वेश्चन देखे कुछ एंट्री आपको पहले ही कर लेनी है, राइट। और वो कौन कौन सी एंट्री है देख लीजिए। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक लिख लेंगे, उसमें टू परचेस लिख लेंगे, उसमें से परचेस रिटर्न माइनस कर लेंगे, राइट। जितना हमने खरीदा है उसमें से जितना रिटर्न हुआ है उस रिटर्न को हम क्या कर लेंगे उसमें से माइनस। और क्रेडिट साइड में लिख लेंगे बाय सेल्स, उसमें से जितना सेल्स रिटर्न हुआ है वो भी हम क्या कर लेंगे माइनस। मतलब हमने कुछ सेल किया था अब उसका कुछ रिटर्न हो गया है, राइट। तो उस रिटर्न को हम क्या कर लेंगे सेल में से माइनस। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाएंगे तो उसमें भी कुछ एंट्री आपको फॉलो रखनी है, ठीक है, राइट। जैसे क्या क्या यहाँ पे लिखा है टू बैड डेब्ट्स प्लस एफबीडी, एफबीडी मींस व्हाट फॉर द बैड डेब्ट्स, प्लस एनआरडीडी, एनआरडीडी मींस व्हाट न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, माइनस ओआरडीडी दैट इज ओल्ड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। आपको ये फॉर्मेट लिख लेना है ताकि आपको ये डेटर की एंट्री करने में कोई तकलीफ ना हो। अब शुरुआत करते हैं। जब भी आप फाइनल अकाउंट करते हैं आप क्या करते हैं एडजस्टमेंट पढ़ते हैं और ट्रायल बैलेंस में टिक मार्क करते हैं, राइट। तो देखेंगे एडजस्टमेंट याद रखेंगे आप, तभी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्या कह रहा है एडजस्टमेंट पहले देखते हैं। बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड 2000 कह रहा है कि बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड हो गया 2000 का। तो याद है आपको नोट्स मैंने पढ़ाया था बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड का क्या था, डेटर में बिल में से माइनस डेटर में प्लस। क्या था बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड का नोट्स क्या था, बिल में से माइनस डेटर में प्लस। तो हम इसको कुछ किस पे टिक मार्क करेंगे, हम इसको बिल पे टिक मार्क करेंगे और इसको हम डेटर पे टिक मार्क करेंगे, राइट। क्योंकि ये क्या होगा इसका दो एंट्री होगा, एडजस्टमेंट है तो दो एंट्री होगा, एक बार बिल में से माइनस होगा और एक डेटर में प्लस होगा। तो बिल पे भी टिक मार्क कर लिया हमने और डेटर पे भी टिक मार्क कर लिया। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं क्या कह रहा है। गुड्स सोल्ड वर्थ ₹2000 ऑन 31 मार्च 2019 बट इंक्रीज ओमिटेड। तो मैंने क्या बताया था, इस बताने का छोड़ो, आप एंट्री पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए क्या कह रहा है। हमने गुड्स बेचा 31 मार्च 2019 को बट एंट्री करना भूल गए, इंक्रीज ओमिटेड, बट इंक्रीज ओमिटेड। इसका मतलब क्या है, सेल किया लेकिन एंट्री नहीं किया, और सेल किया एंट्री नहीं किया, इसका क्या मतलब है, सेल किया लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया, और सेल किया रिकॉर्ड नहीं किया, इसका क्या मतलब है अनरिकॉर्डेड सेल, है ना। सेल किया लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया, इसका क्या मतलब है अनरिकॉर्डेड सेल। और मैंने क्या बताया था सर आपको, अनरिकॉर्डेड सेल जब भी मिला, यहाँ पे कहीं लिखा है अनरिकॉर्डेड सेल नहीं, आपको यही लाइन देगा अनरिकॉर्डेड सेल, डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं लिखा रहेगा, ये लाइन दिया रहेगा, आपको पढ़ के उसे समझना है कि इसके अंदर कौन सा एडजस्टमेंट है। जैसे कि यहाँ पे बोला है गुड्स सोल्ड वर्थ ₹2000 ऑन 31 मार्च बट एंट्रीज ओमिटेड, मतलब सेल किया लेकिन एंट्री नहीं किया, सेल किया एंट्री नहीं किया, इसका मतलब क्या है, सेल किया रिकॉर्ड नहीं किया और सेल किया रिकॉर्ड नहीं किया, इसका क्या मतलब है अनरिकॉर्डेड सेल। और अनरिकॉर्डेड सेल का एडजस्टमेंट आपको दिमाग में रखना है। क्या था अनरिकॉर्डेड सेल का एडजस्टमेंट, एसडी, एसडी याद है आपको मैंने बताया था, एसडी, एसडी एस फॉर सेल डी फॉर डेटर, एस फॉर सेल डी फॉर डेटर। तो सेल में भी ऐड करेंगे और डेटर में भी ऐड करेंगे। तो देखो किसमें किसमें ऐड करना है आपको, सेल में भी ऐड करना है और डेटर में भी ऐड करना है। तो आप सेल पे भी टिक मार्क करोगे और डेटर पे एक और टिक मार्क हो जाएगा, राइट। डेटर पे एक और टिक मार्क, क्यों, क्योंकि एक और एडजस्टमेंट डेटर से रिलेटेड करता है। तो सेल पे भी टिक मार्क करोगे और डेटर पे भी टिक मार्क करोगे। उसके बाद प्रोवाइड 1000 बैड डेब्ट्स, क्या कह रहा है प्रोवाइड 1000 फॉर बैड डेब्ट्स। मैंने क्या बोला था सर आपको, अगर एडजस्टमेंट में बैड डेब्ट्स मिला, मेरा नोट्स आप देख लीजिए, मैंने पिछले वीडियो में प्रोवाइड किया है कि आपको अगर एडजस्टमेंट में बैड डेब्ट्स मिला तो वो हमारा क्या होता है एफ
बी डी, राइट। मैंने क्या बोला था आपको कि अगर आपको एडजस्टमेंट में बैड डेट्स मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एफ बी डी। और एफ बी डी हमने कहां पे देखा था, डेटर के स्टेप में। एफ बी डी हमने कहां पे देखा था, डेटर के स्टेप में। तो इसका भी टिक मार्क कहां पे करेंगे आप, डेटर पे। इसका भी टिक मार्क आप कहां पे करेंगे, डेटर पे ही करेंगे, क्योंकि एफ बी डी की एंट्री हमने कहां पे देखी थी, डेटर के अंदर। यहां वाला एफ बी डी आप बाद में देखेंगे, यहां वाला एफ बी डी डेटर में से होके फिर यहां पे आता है, राइट। तो यहां पे टिक मार्क नहीं करेंगे, ठीक है। तो एफबीडी का हमने डेटर पे एक और टिक मार्क कर लिया। उसके बाद बोलता है क्रिएट 5%, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं, क्रिएट 5% आरडीडी ऑन डेटर। याद करो मैंने क्या बताया था, अगर एडजस्टमेंट में आरडीडी दिया हो, अगर एडजस्टमेंट में आरडीडी दिया हो तो उस आरडीडी को हम क्या कहते हैं, एनआरडीडी। उस एडजस्टमेंट को हम क्या कहते हैं, एनआरडीडी। अगर एडजस्टमेंट में आरडीडी दिया हो तो उसे हम क्या मानेंगे, एनआरडीडी। और इसका फुल फॉर्म क्या बताया था मैंने, न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स ये क्या होता है, मेरी पिछली वीडियो में है, आप देख लीजिए उसे, ठीक है। एनआरडीडी हमने कहां पे देखा था, डेटर के स्टेप में। अगर नहीं देखे तो आप देख लीजिए, पहले उसे देख लीजिए, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, राइट। तो एनआरडीडी में क्या करते थे हम, डेटर में से माइनस करते थे। तो ये एनआरडीडी की एंट्री कहां पे आती थी, डेटर के स्टेप में ही आती थी। एनआरडीडी की एंट्री भी कहां पे आती थी, डेटर के स्टेप में ही आती थी। तो डेटर पे एक और टिक मार्क है ना। पहला डेटर पे कौन सा टिक मार्क था, बिल रिसीवेबल का। दूसरा डेटर पे टिक मार्क कौन सा था, अनरिकॉर्डेड सेल का। तीसरा टिक मार्क क्यों है, क्योंकि एफबीडी दिया हुआ है, बैड डेट दिया, इसका मतलब एफबीडी दिया हुआ है, डेटर में से करते हैं। उसके बाद एनआरडीडी दिया हुआ है, इसलिए डेटर पे एक और टिक मार्क, 4 टिक मार्क हो गया। अब नेक्स्ट लास्ट एडजस्टमेंट क्या कहता है, क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। फिर से डेटर के ऊपर बोला तो डेटर पे एक टिक मार्क, और तो टोटल डेटर पे कितने टिक मार्क है, 5। इसका क्या मतलब है, टोटल 5 एडजस्टमेंट है डेटर के ऊपर। अब इसे वन बाय वन कैसे सॉल्व करेंगे आप इसे समझिए, और समझने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, राइट, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एंट्री किसकी है, लाइन से। जब हम ट्रायल बैलेंस एंट्री करते हैं तो लाइन से एंट्री उठानी चाहिए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, कोई एंट्री छूटे ना। तो सबसे पहले हम डेटर की एंट्री उठाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डेबिट साइड से एंट्री हमने क्या लिखा, डेटर। तो डेटर क्या होता है हमारा, एसेट्स। अगर आपको नहीं पता तो समझिए इसको। डेटर का मतलब होता है कस्टमर। कस्टमर हमें पैसे देगा, राइट। कस्टमर जब भी हमें पैसे देगा तो हमारा एसेट्स बढ़ेगा, संपत्ति बढ़ेगा, इसलिए डेटर हमारा क्या होता है, एसेट्स। तो हमने इसकी एंट्री कहां पे मार दी, एसेट साइड में। थोड़ा सा स्पेस कम है तो थोड़ा, ठीक है, देखते हैं। डेटर पे टिक मार्क है, डेटर पे क्या है, टिक मार्क है। तो टिक मार्क जिसके ऊपर रहेगा उसका अमाउंट हम कहां पे लिखेंगे, इनर कॉलम में। ये इनर कॉलम होता है आउटर, इनर कॉलम आउटर, इनर आउटर, इनर आउटर, इनर आउटर, इनर और आउटर कॉलम, राइट। तो जिस पे भी टिक मार्क रहेगा आप उसका अमाउंट कहां पे लिखेंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे। तो डेटर पे टिक मार्क था, इसलिए डेटर का अमाउंट हमने कहां पे लिख लिया, इनर कॉलम में। डेटर पे जब भी टिक मार्क मिलेगा आपको क्या करोगे, आप उसका एंट्री कहां पे कर लोगे, इनर कॉलम में। अब जरा यहां पे अगर दिख रहा होगा आपको, एक मिनट, ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर दिख रहा होगा आपको तो मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा डेटर के स्टेप लिख देता हूँ, राइट। डेटर की एंट्री करेंगे, उसमें प्लस करेंगे, अनरिकॉर्डेड सेल उसमें प्लस करेंगे, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड उसमें माइनस करेंगे, एफबीडी उसमें माइनस करेंगे, एनआरडीडी उसमें माइनस करेंगे, रिजर्व फॉर डिस्काउंट। ये स्टेप मैंने दिया है आपको, अगर आपने नहीं लिखा है तो आप इसे लिख लीजिए मेरी पिछली वीडियो से, ठीक है। अब जब भी मैंने बोला कि डेटर की एंट्री करोगे सर, कहीं से भी कोई भी एंट्री मत उठाइए, कहीं से भी कोई भी एंट्री मत उठाइए। जब भी डेटर की एंट्री कीजिए स्टेप को फॉलो कीजिए, स्टेप को फॉलो करोगे आपका एंट्री जो 101% डेटर का सही आएगा। तो सबसे पहले हमने डेटर लिखा था, हमने लिख लिया डेटर। सबसे पहले हमें डेटर लिखा था, लिख लिया डेटर। अब उसमें क्या करेंगे, हम स्टेप को फॉलो करेंगे। डेटर के बाद क्या आता है, अनरिकॉर्डेड सेल। और मैंने क्या बोला था सर आपको कि ये यहां से लेके यहां तक सब आपको कहां पे मिलेगा, एडजस्टमेंट में, है ना। ये अनरिकॉर्डेड सेल, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, एफबीडी, एनआरडी, रिजर्व फॉर डिस्काउंट, सब का सब कहां पे मिलेगा, एडजस्टमेंट में। ये देखिए एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है, ये देखिए एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है, राइट। तो अब इसे कैसे करेंगे जरा देखेंगे। डेटर लिखा हमने, लिख लिया डेटर, उसमें प्लस करेंगे अनरिकॉर्डेड सेल। तो चेक करेंगे क्या एडजस्टमेंट में अनरिकॉर्डेड सेल दिया है, अगर दिया है तो लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। तो देखते हैं दिया है क्या, बिल्कुल दिया है। ये सेकंड एडजस्टमेंट, गुड्स सोल्ड बट नॉट एंट्री बट एंट्री इज ओमिटेड। तो ये क्या है हमारा, अनरिकॉर्डेड सेल। तो क्या करने का, अनरिकॉर्डेड सेल को प्लस, तो यहां पे लिखेंगे अनरिकॉर्डेड सेल, फुल फॉर्म लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, डेटर 30,000 अनरिकॉर्डेड सेल। तो अनरिकॉर्डेड सेल कितना था आपका, 2000। तो हमने लिख लिया यहाँ पे 2000, राइट। तो 30 और 2 30,000 और 2000 कितना हो जाएगा, 32,000।
प्लस करना था अनरिकॉर्डेड सेल डेटर में, तो हमने प्लस कर दिया। डेटर प्लस अनरिकॉर्डेड सेल कितना 2000, कितना हो गया 32000। उसमें क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे। पहले स्टेप को फॉलो कीजिए, उसके बाद सेकंड एंट्री की बात करेंगे हम, ठीक है। डेटर में अनरिकॉर्डेड सेल प्लस करना था, बिल्कुल यहाँ पे दिया था तो हमने क्या कर लिया प्लस। अब उस पे हम प्लस करेंगे बिल रिसीवेबल डिसऑनर, बिल रिसीवेबल डिसऑनर। क्या एडजस्टमेंट में अगर है तो लिखना है, नहीं है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर है एडजस्टमेंट में बिल रिसीवेबल डिसऑनर दिया है तो रिकॉर्ड करो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं रिकॉर्ड करने का। लेकिन हाँ याद रखो स्टेप ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो क्या बिल रिसीवेबल डिसऑनर दिया है, बिल्कुल दिया है। पहला एडजस्टमेंट वही बोला है, बिल रिसीवेबल डिसऑनर 2000। तो बिल रिसीवेबल डिसऑनर कितना दिया हुआ है 2000, राइट, तो हमने लिख दिया 2000। अब 32000 में बिल रिसीवेबल डिसऑनर का साइन क्या है प्लस, तो 32000 प्लस 2000 कितना हो जाएगा 34000। फिर उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे एफबीडी, माइनस करेंगे एफबीडी, ठीक है। तो चेक करेंगे क्या एफबीडी दिया हुआ है अपने को, अगर दिया है तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। मैं पहले बता दे रहा हूं, जो भी स्टेप में एंट्री दी गई है दिया है क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में तो लिखो, अदरवाइज लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो चेक करते हैं क्या दिया है, एफबीडी दिया है। एफबीडी नहीं लिख के देगा आपको एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट में कभी कभी एफबीडी लिख के दे देगा, कभी बैड डेट लिख के दे देगा, कभी वो कस्टमर वाला लाइन, आवर कस्टमर बिकम इंसॉल्वेंट एंड अमाउंट नॉट रिकवर्ड, ये लाइन भी दे देगा। तो आपको समझना है ये क्या है हमारा एफबीडी। और आपने नहीं देखा तो आप मेरी पिछली वीडियो को देखिए, वहां पे मैंने एफबीडी का अलग अलग नाम भी बताया मेरी पिछली वीडियो में कि एफबीडी एडजस्टमेंट में क्या क्या बोला रहेगा, तो शायद एफबीडी मानेंगे। देखो प्रोवाइड 1000 फॉर बैड डेट, तो एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट में अगर बैड डेट दिया, एडजस्टमेंट में अगर बैड डेट दिया, एडजस्टमेंट में अगर बैड डेट दिया तो एफबीडी माना जाएगा। तो एफबीडी दिया हुआ है अपने को, कितना दिया हुआ है 1000 रुपीस, तो लिख लिया हमने 1000 रुपीस। साइन कौन सा है माइनस, तो 34000 में से 1000 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 33000। 34000 में से 1000 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 33000। उसके बाद हम माइनस करेंगे एनआरडीडी, एनआरडीडी। तो चेक करेंगे क्या एनआरडीडी है, अगर है तो लिखो भाई साहब, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं। मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं, अगर एडजस्टमेंट में इनमें से स्टेप दिए हैं तो ही लिखना है, अदरवाइज लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो चेक करते हैं क्या एनआरडीडी दिया है, बिल्कुल। मैंने कहा था एडजस्टमेंट में अगर आरडीडी दिया हो, एडजस्टमेंट में अगर आरडीडी दिया हो, एडजस्टमेंट में अगर आरडीडी दिया हो तो उसे हम क्या मानेंगे एनआरडीडी। और एनआरडीडी हम क्या करते हैं डेटर में से माइनस, तो एनआरडीडी हम डेटर में से क्या कर देंगे माइनस। कितना परसेंट बोला हुआ है 5%। किस पे निकालेंगे, दिक्कत ये है 5% निकाले किस पे निकाले, ये 30000 पे निकाले, किस पे निकाले डेटर, क्या बोला हुआ है आरडीडी ऑन डेटर, तो डेटर की वैल्यू कितनी है 30000। अब ये 30000 का अगर हम एनआरडीडी 5% निकालते तो हमारा गलत हो जाएगा। पहले बोल दे रहा हूं कि एनआरडीडी अगर आप ये डेटर के अमाउंट पे निकालते हैं तो आपका क्या हो जाएगा गलत। क्यों, क्योंकि पहले डेटर से मिलने वाला था 30, 2000 बाकी था, तो अब डेटर से कितना मिलने वाला है 32, अब 2000 बिल रिसीवेबल्स का भी बाकी हो गया, तो अब डेटर से कितना मिलने वाला है 34, जिसमें से 1000 डूब गया, तो अब डेटर से कितना मिलने वाला है 33। तो डेटर से जितना मिलने वाला है एनआरडीडी उतने पे ही निकलेगा। तो डेटर से कितना मिलने वाला है अब 33000, तो इस 33000 पे ही हम क्या निकालेंगे हमारा एनआरडीडी, कितना परसेंट 5%, तो 5/100, 5% बोला है तो 5/100, 2 जीरो कर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 0 0, 5 3 15, 5 1 5 3 15 प्लस 1 16, 1650। तो एनआरडीडी हमारा कितना आ गया 1650। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 5 0 0, 5 3 15, 5 1 5 3 15 प्लस 1 16, 1650। एनआरडीडी कितना आ गया 1650। किस पे निकाला हमने, जो लास्ट में अमाउंट आया डेटर का उस पे ही। हमेशा याद रखो इस अमाउंट पे नहीं निकलेगा, डेटर का वैल्यू एक्चुअल वैल्यू डेटर का कौन सा है 30000, तो उस 33000 तो उस पे ही निकलेगा हमारा एनआरडीडी, ठीक है। अभी भी अमाउंट बाहर नहीं जाएगा। देखो जितना टिक मार्क है, यहाँ पे कितना टिक मार्क है 1 2 3 4 5, और हमने एडजस्टमेंट कितना सॉल्व किया 1 2 3 4, अभी भी एक एडजस्टमेंट बाकी है टिक मार्क 5, लेकिन एडजस्टमेंट 4 ही हुआ है। जब तक ये पूरा टिक मार्क सॉल्व ना हो जाए अमाउंट बाहर नहीं जाएगा। अरे जब तक ये पूरा टिक मार्क सॉल्व ना हो जाए अमाउंट बाहर निकालने की जरूरत नहीं, जब ये पूरा टिक मार्क सॉल्व हो जाएगा तभी आप अमाउंट को बाहर निकालेंगे, ठीक है। अब देखते हैं और कुछ डेटर के स्टेप में आगे बढ़ते हैं। डेटर अनरिकॉर्डेड सेल हो गया, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड हो गया, एफबीडी हो गया, एनआरडीडी हो गया। उसके बाद बोला हुआ है लास्ट एंट्री रिजर्व फॉर डिस्काउंट। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर दिया हो तो लिखिए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है ना। एडजस्टमेंट में दिया हो तो ही लिखिए, अदरवाइज यही पे स्टेप आपका खत्म हो जाएगा, अमाउंट बाहर चला जाएगा। अगर एनआरडीडी भी नहीं दिया तो यही पे स्टेप खत्म हो जाएगा, आपका डेटर बाहर चला जाएगा। अगर अनरिकॉर्डेड सेल दिया है बस और उसके आगे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया तो ये यहीं पे बाहर कर देंगे हम अमाउंट, ठीक है। जितनी एंट्री दी गई होगी उतनी ही करेंगे, अदरवाइज
करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो माइनस चेक करते हैं रिजर्व फॉर डिस्काउंट दिया है क्या, बिल्कुल लास्ट एडजस्टमेंट हमारा वही है, क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एट द रेट 5%। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिजर्व, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, पूरा पूरा लिख लीजिएगा आप लोग, रिजर्व फॉर डिस्काउंट, रिजर्व फॉर डिस्काउंट कितना बोला हुआ है, ये भी 5% बोला हुआ है, रिजर्व फॉर डिस्काउंट 5%। पहले इसको माइनस कर लेंगे जरा, एक मिनट सॉरी, पहले ये माइनस का साइन है तो माइनस कर लेंगे 0.5, साइड में माइनस कर लेता हूँ, 33,1650, राइट। तो 0.596321 कितना आएगा 31,350, 31,350, ठीक है। अब ये जो 31,350 आया है उस पे निकालेंगे लेस रिजर्व फॉर डिस्काउंट, लेस रिजर्व फॉर डिस्काउंट, ठीक है। अब ये जो रिजर्व फॉर डिस्काउंट है वो किसके ऊपर निकालेंगे, ये जो लास्ट में अमाउंट आया है ना उस पे ही निकालेंगे, है ना। जैसे एनआरडी हमने किस पे निकाला, लास्ट में अमाउंट कौन सा बचा था 33,000, तो 33,000 पे 5% आरडी निकाला, निकालने के बाद माइनस किया तो बचा कितना 31 था। अब डेटर से कितना मिलने वाला है 31,350, तो अब डिस्काउंट किस पे दोगे, इस लास्ट वाले अमाउंट पे 31,350 पे डिस्काउंट दोगे। तो 31,350 पे कितना परसेंट डिस्काउंट है 5%, तो 5% डिस्काउंट लेंगे हम इसके ऊपर। तो एक जीरो से एक जीरो कटा, राइट, 5 5 25, पहले ये 10 बचा है ना, तो कर लेते हैं ना, 5 1 5 2 10, तो 1/2, तो 3135 डिवाइड बाय 2, राइट, 1/2 है मतलब हाफ ना, तो ये वैल्यू बचा है तो उसका हाफ कर देंगे, कितना आ जाएगा इसका हाफ करने पे 2 1 2 1 1 2 5 10 1 3 2 6 12 1 5 2 7 14 1.5 कितना आएगा 1567.5, राइट, 1567.5, तो ठीक है। अभी पॉइंट पे आया तो पॉइंट पे लिखने की जरूरत नहीं है, काउंट है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर कर लेने का, राउंड अप कर लेने का, ठीक है। तो अभी 0.5 आया है, अगर पॉइंट के बाद 3 रहे, पॉइंट के बाद अगर 4 रहे, तो ये जो अमाउंट है ना यही अमाउंट से एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। अगर पॉइंट के बाद 5 से कम है, 5 से कम है, पॉइंट के बाद 5 से कम है, तो यही अमाउंट की एंट्री हो जाएगी। लेकिन अगर पॉइंट के बाद 5 से ज्यादा है या 5 है, 5 है या 5 से ज्यादा है, तो इसको हम क्या कर लेंगे राउंड अप। ये 61 है तो इस 50 पैसे को हम क्या मान लेंगे 1 रुपया, तो 67 में 1 रुपया और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 68 रुपया, कितना हो जाएगा 68। तो रिजर्व फॉर डिस्काउंट कितना हो गया हमारा 1568, साइन कौन सा है माइनस, साइन कौन सा है रिजर्व फॉर डिस्काउंट का माइनस, तो क्या कर देंगे माइनस। अब देखिए क्या पूरा स्टेप खत्म हो गया, 1 2 3 4 5 एडजस्टमेंट डेटर पे था, 1 2 3 4 5 एडजस्टमेंट का डेटर का खत्म हो गया, मतलब डेटर का स्टेप खत्म, वैसे भी डेटर का स्टेप हमारा क्या हो गया खत्म हो गया। तो अब अमाउंट क्या करेंगे माइनस करके बाहर कर देंगे, तो माइनस कर देते हैं इसको किसमें से, लास्ट वाले अमाउंट से 31350, उसमें से 1568, तो ये हो जाएगा हमारा 2 14 10 हो गया ना, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे बचा 14, 14 में से 6 4 उधर 2 इधर, तो कितना बचा 8, यहाँ पे बचेगा 12, 12 में से हाँ ठीक है 12 में से 5 गया तो 2 उधर 3 इधर 7 बचा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बचा 10, 10 में से 1 गया 9, कितना आ जाएगा 29782, 29782, तो ये हमारा हो गया डेटर का स्टेप खत्म, ये हमारा क्या हो गया डेटर का स्टेप खत्म। अब भाई साहब एडजस्टमेंट था, तो एडजस्टमेंट की एंट्री कितनी बार 2 बार, एडजस्टमेंट की एंट्री कितनी बार 2 बार, जितने भी एडजस्टमेंट है यहाँ पे उन सब की एंट्री कितनी बार होगी 2 बार होनी ही चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, पहले यहाँ पे आप देखने की जरूरत नहीं, यहीं पे देखिए, ये पहला एडजस्टमेंट था अनरिकॉर्डेड सेल, तो अनरिकॉर्डेड सेल का एडजस्टमेंट आपको याद रखना है, क्या था सेल प्लस डेटर प्लस, सेल प्लस डेटर प्लस, तो डेटर में तो हमने प्लस कर दिया, सेल में प्लस करना बाकी है, तो सेल की एंट्री कहाँ पे है यहाँ पे, तो हम इसी के नीचे लिख लेंगे प्लस अनरिकॉर्डेड सेल, कितना है 2000 रुपीज, ये हमने यहाँ पे लिख लिया, राइट। बाकी जब एंट्री मिलेगी तो हम उसे प्लस करेंगे। उसके बाद देखते हैं क्या है नेक्स्ट, तो याद रखो अनरिकॉर्डेड सेल का क्या था सेल प्लस डेटर प्लस, तो हमने सेल में भी प्लस कर दिया, हमने डेटर में भी प्लस कर दिया। उसके बाद बिल रिसीवेबल डिसऑर्डर, तो बिल रिसीवेबल डिसऑर्डर का नोट्स क्या था, एडजस्टमेंट क्या था, बिल में से माइनस डेटर में प्लस, तो यहाँ पे देखो बिल की एंट्री है, यहाँ पे देखो बिल की एंट्री है,
राइट। तो बिल में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो सबसे पहले इसकी एंट्री तो करनी पड़ेगी, तब ना इसमें से माइनस करेंगे कि यहीं पे माइनस कर दे, यहाँ पे माइनस थोड़ी होगा ट्रायल बिल से। पहले इसकी एंट्री करो उसके बाद माइनस करो। तो अब बताइए मुझे कि बिल रिसीवेबल की एंट्री कहाँ पे आएगी। अरे बिल से पैसे आने वाले आए नहीं है, अगर पैसे आ गए तो इनकम हो जाएगा, अगर पैसे आ गए तो इनकम हो जाएगा। आए नहीं है, वर्ड क्या है, बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल मतलब बिल से पैसे आने वाले हैं, और अगर बिल से पैसे आने वाले हैं तो हमारा एसेट्स होगा, अगर बिल से पैसे जाने वाले हैं तो हमारा लायबिलिटी। बिल्स पेएबल, बिल से पैसे जाने वाले हैं तो लायबिलिटी, बिल रिसीवेबल मतलब बिल से पैसे आने वाले हैं तो एसेट्स। तो क्या लिखेंगे, एसेट्स हमारा बिल रिसीवेबल, तो हम यहाँ पे बिल रिसीवेबल साइड में लिखेंगे, सॉरी एसेट साइड में लिखेंगे बिल रिसीवेबल। थोड़ा सा एडजस्टमेंट, कितना है 6000 लिखा हमने, टिक मार्क है इसके ऊपर, है ना। इस बिल रिसीवेबल में भी क्या टिक मार्क है, तो हमने इसे इनर कॉलम में लिख लिया। अब एडजस्टमेंट क्या बोला था, बिल रिसीवेबल डिसऑर्डर। तो क्या बताया था मैंने बिल रिसीवेबल डिसऑर्डर का, बिल में से माइनस करेंगे, डेटर में प्लस करेंगे। तो बिल में से माइनस कर लेते हैं, क्या लिख के, बिल रिसीवेबल डिसऑर्डर, बिल रिसीवेबल डिसऑर्डर। कितना है बिल रिसीवेबल डिसऑर्डर, 2000 रुपीस। तो इस 6000 में से 2000 क्या कर देंगे माइनस, तो एक मिनट, इस 6000 में से 2000 क्या कर देंगे माइनस, तो कितना बचेगा 4000, कितना बचेगा 4000। एक बार फिर से बिल रिसीवेबल डिसऑर्डर की एंट्री क्या है, बिल में से माइनस, डेटर में प्लस, ये लिखा हमने बिल, उसमें से किया माइनस, अब डेटर में क्या कर दिया प्लस, ये लिखा बिल, उसमें से माइनस किया बिल रिसीवेबल डिसऑर्डर, और यहाँ पे डेटर में क्या कर दिया हमने प्लस। क्लियर, बिल रिसीवेबल डिसऑर्डर की एंट्री। नेक्स्ट अनरिकॉर्डेड सेल हो गया, बिल रिसीवेबल डिसऑर्डर का 2 बार एंट्री हो गया, एफबीडी का 2 बार एंट्री नहीं हुआ है। तो देखो एक बार एफबीडी हमने यहाँ पे माइनस किया, दूसरी बार कहीं पे एफबीडी लिखा हो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एफबीडी, पहले से लिखा हो, तो कुछ नहीं करना है, सीधा यहाँ से अमाउंट उठाना और यहाँ पे लिख देना एफबीडी के सामने, एफबीडी के सामने। कितना था एफबीडी 1000, यहाँ पे एडजस्टमेंट में दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पे देखिए आप सब सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे एफबीडी लिखा हुआ है 1000, राइट। तो एफबीडी हमने कहीं पे ऑलरेडी स्टेप में लिख रखा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम सीधा 1000। और वैसे भी क्यों, अगर कोई पूछे मेरे से कि सर ये एफबीडी की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट यहाँ पे क्यों गई, मुझे पता है सर, मेरा पैसा डूब रहा था तो कस्टमर से डूब रहा था इसलिए माइनस किया हमने डेटर में से, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट पे क्यों जाए, मुझे बताइए मेरा पैसा डूब रहा है तो मेरा क्या होगा, नुकसान, पैसा डूबेगा तो नुकसान होगा ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि नॉमिनल का रूल कहता है नुकसान को क्या करना है डेबिट, इसलिए जो एफबीडी की एंट्री हम क्या करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, और ऑलरेडी स्टेप में लिखा हुआ है तो उधर पे लिख लो, बात ही खत्म, राइट। तो एफबीडी हमने वहां पे लिख लिया। अब एनआरडीडी ये भी लिखा हुआ है पहले से, देखो एनआरडीडी भी लिखा हुआ है पहले से, देखो सीधा अमाउंट लिख लेंगे, कितना है 1650। उसके बाद और कौन सा स्टेप है, ये देखो ये वाला, इसका 2 बार एंट्री हो गया, बिल रिसीवेबल का 2 बार एंट्री हो गया, एफबीडी का 2 बार एंट्री हो गया, एनआरडीडी का भी 2 बार एंट्री हो गया, रिजर्व फॉर डिस्काउंट का नहीं हुआ है, रिजर्व फॉर डिस्काउंट का नहीं हुआ है। तो रिजर्व फॉर डिस्काउंट हम बताइए मुझे, पैसे निकलवाने के लिए मुझे और डिस्काउंट देना पड़ा तो मेरा फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, पैसा जो निकल रहा है वो तो फायदा हो रहा है, लेकिन ये जो 1568 रुपीस का हमें डिस्काउंट देना पड़ा वो क्या हो गया हमारा, नुकसान हो गया ना, वो क्या होगा हमारा नुकसान। तो ये भी कहां पे जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। लेकिन सर यहाँ पे स्टेप में तो कहीं पे लिखा नहीं है रिजर्व फॉर डिस्काउंट, नहीं लिखा है तो अलग से एक एंट्री मार लेंगे इसकी, टू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, कितना 1568 आउटर कॉलम में। सर बाकी का ऊपर वाला आपने इनर कॉलम में क्यों लिखा, इसको आउटर कॉलम में क्यों लिख रहे हो, सेपरेट एंट्री है ना इसलिए आउटर कॉलम में लिखो। ये पूरा सॉल्व होगा, ये देखो ना प्लस माइनस माइनस प्लस दे रखा है, तो ये पूरा सॉल्व होगा उसके बाद बाहर जाएगा, इसलिए इनर कॉलम में लिखा है उसको। अब डेटर की सारी एंट्री की 2-2 बार एंट्री, सारे एडजस्टमेंट की 2-2 बार एंट्री हो गई, चेक कर लो। अनरिकॉर्डेड से प्लस कर लिया, सेल में प्लस कर लिया, बिल बिल में से माइनस कर लिया, डेटर में प्लस कर लिया, एफबीडी यहां से माइनस कर लिया, यहां पे लिख लिया, एनआरडीडी यहां से माइनस कर लिया, यहां पे लिख लिया, रिजर्व फॉर डिस्काउंट यहां से माइनस किया और यहां पे लिख लिया। क्यों, क्योंकि हमारा एफबीडी भी नुकसान था, एनआरडीडी भी नुकसान था और रिजर्व फॉर डिस्काउंट भी हमारे लिए नुकसान ही था। तो डेटर की एंट्री खत्म हो गई। जब भी डेटर की एंट्री फॉलो करो, डेटर का स्टेप फॉलो करो, डेटर का स्टेप फॉलो करने के बाद उसके एडजस्टमेंट्स की एंट्री मारो, ठीक है। अगर कोई भी डाउट रहेगा कमेंट कीजिए मुझे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डेटर की एंट्रीज जितनी भी थी हमने कर दिया। अब यहाँ पे जो बैड डेट दिया है जरा ध्यान दोगे, अगर एडजस्टमेंट में बैड डेट दिया तो एफबीडी, अगर एडजस्टमेंट में बैड डेट दिया तो एफबीडी। लेकिन यहाँ पे जो बैड डेट दिया है ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेट दिया है, ये बैड डेट देखो यहाँ वाला एंट्री है, ये वाला बैड डेट है, पुराना बैड डेट, राइट। ये वाला जो बैड डेट है ये नया वाला बैड डेट, इसलिए इसे हम फर्दर बैड डेट या न्यू बैड डेट भी कहते हैं, फर्दर बैड डेट या न्यू बैड डेट भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो ट्रायल बैलेंस में दिया है ये हमारा ओल्ड बैड डेट है, ओल्ड आरडीडी नहीं है, फिर से बता रहा हूं, ओल्ड आरडीडी नहीं, ओल्ड बैड डेट है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं है,
बैड डेप्ट से, ठीक है। तो ये जो बैड डेप्ट है ये हम कहाँ पे लिख लेंगे, सीधा यहाँ पे एंट्री मार लेंगे 4000 रुपीज। सर इनर कॉलम में क्यों, अरे ये पूरा स्टेप जाएगा फिर बाहर, ये पूरा स्टेप सॉल्व होगा फिर बाहर जाएगा, इसलिए इनर कॉलम है, ठीक है। तो बैड डेप्ट की एंट्री भी हमने कर ली। उसके बाद सेल्स रिटर्न, ये देखो लिख रखा है हमने सेल्स रिटर्न, है ना। मैंने बोला मैंने यहाँ पे वही एंट्री लिखी है जो जेन्युइन जो चाहिए आपको, बाकी सारी एंट्री हमने नहीं की है। तो सेल्स रिटर्न यहाँ पे 1000 दिया है, तो सेल रिटर्न के सामने लिख लो 1000 रुपीज, सेल रिटर्न के सामने लिख लो 1000। सर इनर कॉलम में क्यों लिखते जा रहे हो, इस पे टिक मार्क तो है नहीं, वो बैड डेप्ट पे भी टिक मार्क नहीं था। आपने बोला कि जिस पे टिक मार्क रहेगा उसी को इनर कॉलम में लिखना है, लेकिन ये इस पे भी टिक मार्क है, इस पे भी टिक मार्क है, आप इनर कॉलम में लिखते जा रहे हो। जरा कॉन्सेप्ट समझो ना कि भाई टिक मार्क है तो उस पे एडजस्टमेंट होगा, तो एडजस्टमेंट हमने सॉल्व किया इसलिए इनर कॉलम लिखा। इसको हम इनर कॉलम में, बैड डेप्ट को इनर कॉलम में क्यों लिखा, क्योंकि इसको भी तो हमें सॉल्व करना है, ये एडजस्टमेंट नहीं है लेकिन सॉल्व तो करना है, इसलिए इनर कॉलम में। ये सेल्स रिटर्न को इनर कॉलम में लिखा, क्यों, क्योंकि सेल में से माइनस तो करना है, माइनस करेंगे तभी तो बाहर जाएगा, इसलिए इनर कॉलम में लिखा। उसके बाद बिल रिसीवर, सेल रिटर्न की एंट्री हो चुकी है, बिल रिसीवर यहाँ पे हमने कर लिया और उसके एडजस्टमेंट भी हमने कर लिए। सेल्स ये लिख रखा है हमने, सेल्स ये लिख रखा है हमने, सेल्स कितना है 40000 इनर कॉलम, और इसके ऊपर टिक मार्क था, इसके ऊपर टिक मार्क था, सेल्स के ऊपर टिक मार्क था, क्यों था आगे देख लेते हैं। गुड्स सोल्ड, यही था ना गुड्स सोल्ड, सेल्स के ऊपर ये टिक मार्क है ना, गुड्स सोल्ड, सेल्स के ऊपर ये टिक मार्क है, गुड्स सोल्ड वर्थ ₹2000 ऑन 31 मार्च बट एंट्री इज ओमिटेड। कहता है सेल्स हमने किया लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब अनरिकॉर्डेड थे, तो इसकी एंट्री भाई सेल्स में ऐड होगी, ऑलरेडी ऐड तो किया है हमने, ये डेटा में प्लस करने के बाद ही यहाँ पे हमने एंट्री मार ली थी तुरंत का तुरंत, राइट। तो दोबारा से ऐड करोगे क्या, नहीं, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे अनरिकॉर्डेड सेल ऐड कर लिया है 2000 रुपया, ठीक है। तो ये पूरा मिल गया। उसके बाद आरडीडी वो हम बाहर करेंगे बाद में, पहले एंट्री मार लेते हैं। आरडीडी मैंने क्या बोला था, नहीं देखा है पिछले वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा क्या कि अगर ट्रायल बैलेंस में आरडीडी दिया हुआ है, अगर ट्रायल बैलेंस में आरडीडी दिया हुआ है तो ये होता है ओआरडीडी। फिर से एक बार, अगर ट्रायल बैलेंस में आरडीडी दिया है तो ओआरडीडी, लेकिन अगर एडजस्टमेंट में आरडीडी दिया है तो एनआरडीडी। क्या, फिर से समझो, अगर एडजस्टमेंट में आरडीडी दिया है तो एनआरडीडी, अगर ट्रायल बैलेंस में आरडीडी दिया है तो ओआरडीडी। ये ट्रायल बैलेंस ओल्ड आरडीडी को रिप्रेजेंट करता है, एडजस्टमेंट न्यू आरडीडी को रिप्रेजेंट करता है, और इसको अच्छी तरह से मैंने मेरे पिछले वीडियो में समझाया, आप देख लीजिए उसे, ठीक है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये एनआरडीडी आरडीडी एफबीडी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा एकदम, ठीक है। तो फिर से एक बार, ट्रायल बैलेंस में अगर आरडीडी दिया है तो ओआरडीडी, और अगर एडजस्टमेंट में आरडीडी दिया है तो एनआरडीडी, ठीक है। तो एनआरडीडी की एंट्री तो हमें हो गई है, लेकिन ये जो ओआरडीडी है, जो ट्रायल बैलेंस में आरडीडी दिया है हमारा ओआरडीडी है, हमने कहीं पे लिखा, देखो ये डेटा के स्टेप में नहीं, फिर से बोल रहा हूं, गलत फहमी बच्चे लोग कर देते हैं, ट्रायल बैलेंस में आरडीडी दिया होता है उसे हम डेटा में से माइनस कर देते हैं, गलत है वो गलत है, ठीक है। जो ट्रायल बैलेंस में आरडीडी दिया होता है वो आरडीडी होता है, और वो डेटा के स्टेप में नहीं आता, कहीं पे लिखाया है मैंने, नहीं लिखा है ना, देख लो ये एनआरडीडी लिखा है, ओआरडीडी थोड़ी ना। तो एनआरडीडी की एंट्री तो हमने कर ली है, तो ये ओआरडीडी की एंट्री कहां से जाएगी, अरे क्या लिख रखा है, ये क्या लिख रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में फॉर्मेट में लिख रखा है ना। और वैसे भी एडजस्टमेंट की दो बार एंट्री होती है, ये ट्रायल बैलेंस की एंट्री अगर यहां पे मार देंगे तो इसकी दो बार एंट्री थोड़ी ना जाएगी, ठीक है। तो देखो ट्रायल बैलेंस में अगर आरडीडी दिया है तो क्या होगा, हमारा ओआरडीडी होगा, ओआरडीडी होगा, राइट। और ओआरडीडी हमने यहां पे ऑलरेडी लिख रखा है, तो सीधा अमाउंट लिख देंगे, कितना 1000 इनर कॉलम में। सर टिक मार्क नहीं फिर भी लिखे जा रहे हैं इनर कॉलम में, यानी कई है टिक मार्क्स के ऊपर, नहीं है ना, जब तक ये सॉल्व नहीं होगा बाहर जाएगा नहीं, इसलिए इनर कॉलम में लिखा है ना। टिक मार्क नहीं तो क्या होगा, लेकिन ये सॉल्व होगा तभी बाहर जाएगा, बात समझ में आया, दिमाग में डाल लो। जिसके भी नीचे साइन लिखा उसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखना, जैसे ये सेल्स के नीचे साइन लिखा इनर कॉलम में लिख दिया, ये परचेस के नीचे साइन लिखा तो परचेस का भी अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे, परचेस रिटर्न का भी अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे, सॉल्व करने के बाद बाहर लिखेंगे, राइट। और टिक मार्क रहेगा तो भी इनर कॉलम में लिखेंगे, उसके बाद जो भी एडजस्टमेंट है सॉल्व करेंगे उसके बाद बाहर लिखेंगे। कोई एंट्री छुटी, डेटर हो चुका, बैड डेट्स हो चुका, सेल्स रिटर्न हो चुका, बिल रिसीवेबल हो चुका, सेल्स हो चुका, आरडीडी दैट इज ओआरडीडी हो चुका, कोई एंट्री छुटी है नहीं। अब इसको सॉल्व करके बाहर करेंगे, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो बाहर हो चुका है, आउटर कॉलम में, ये भी आउटर कॉलम में गया है, ये आउटर कॉलम में नहीं गया, ये आउटर कॉलम में नहीं गया, तो इसको आउटर कॉलम में डाल देंगे। तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न 1000 माइनस कर देंगे, तो 40 है, 40 में से सेल्स रिटर्न 1000 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 39000। अब ये 39000 में 2000 क्या कर लोगे प्लस, क्योंकि अनरिकॉर्डेड सेल क्या है प्लस, तो 39 प्लस 2 कितना हो जाएगा 41000। ये हो गया सेल्स का एंट्री, ये हो गया सेल्स का एंट्री, 101% राइट रहेगा, टेंशन मत लो, मेरे स्टेप को फॉलो करो, एकदम इजीली आपका एंट्री होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला, तो ये बैड डेट्स की एंट्री पूरी बाहर करेंगे, तो इसको लिखने का तरीका है, पहले देखो इन दोनों को पहले प्लस करेंगे, इसको ना एकदम अच्छे से समझो, हाँ ये ऐसे डायरेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। 4000 प्लस 1000 बैड डेट्स प्लस एफडी क्या करेंगे प्लस,
तो 4000 प्लस 1000 कितना हो जाएगा 5000। एक एक लाइन छोड़ के लिखना इसलिए, है ना। ये 2 बैड डैश प्लस एफबीडी फिर एक लाइन छोड़ देना, एनआरडी फिर एक लाइन छोड़ देना, ओआरडी फिर एक लाइन छोड़ देना, क्योंकि ये जो गैप है ना उस गैप में हम क्या लिखेंगे, इन दोनों को प्लस करके लिखेंगे, राइट। तो 4000 प्लस 1000 कितना हो जाएगा 5000, राइट। अब 5000 ये देखो, ये 4 प्लस 1 कितना हो गया 5000, ये गैप में लिखा है मैंने, कहां पे लिखा है गैप में। अब ये 5 प्लस 1000 तो कितना हो जाएगा 6650, कितना हो जाएगा भाई 6650, है ना। 5 प्लस 1 6650, ये गैप में है ना, उस गैप में लिखा है अमाउंट में। अभी यहाँ पे देखो, ये प्लस का साइन था, ये भी प्लस का साइन था, इसे प्लस कर देगा। अभी ओआरडी का साइन क्या है माइनस है ना, ओआरडी का साइन क्या है माइनस है ना, तो इसे हम क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे। तो माइनस करके आउटर कॉलम में लिख लो 0 5 6 में से 1 गया 5, दैट इज 5 6 5। इस तरह से एंट्री होगी तुम्हारी डेटर्स की, एफबीडी की, एनआरडी की, बिल रिसीवेबल की, सेल्स की। ये सारी एंट्री मैंने एक ही बार में आपको पूरा डाउट क्लियर आपका कर दिया है। कोई भी दिक्कत है आपको नहीं समझ में आया अगर अभी आप भी, तो आप इसको रिवाइंड कर करके देखिए, समझ में आएगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है इसके अंदर, खाली ये डेटर के स्टेप को फॉलो कीजिए। फॉलो क्या है, याद कर लीजिए, डेटर के स्टेप को याद कर लीजिए, डेटर की एंट्री खत्म, ये एफबीडी एनआरडी कुछ नहीं है, चिल्ली ये सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी दिक्कत रहेगा, कोई भी नए एडजस्टमेंट आ रहे हैं, को नहीं समझ में आ रहे हैं, तो आप कमेंट कीजिए, आपको मैं बोर्ड पे सॉल्व करके उसे वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वंस अगेन। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक शेयर दोस्तों से। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंटली आप लोगों के लिए बनाया मैंने, एफबीडी एनआरडी के लिए, ठीक है। अनरिकॉर्डेड सेल की एंट्री क्या होगी, डिस्काउंट की कैसे एंट्री होगी, इन सब चीजों की मेहनत लगता है, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू एवरीवन।